स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना के तीसरी लहर को लेकर अब कमर कस ली गई है और स्कूलों में भी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, जिससे चलते अब बच्चों में भी सुरक्षा की भावना जागृत हो गई है। इसके साथ ही 60 साल से ऊपर और फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को भी बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत किया गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए उज्जवल सिंह, नोडल ऑफिसर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, द्वारा बताया गया कि इस बूस्टर डोज की वजह से काफी हद तक फ्रंटलाइन वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन को सुरक्षा मिलेगी। सामान्य तरह से यह बूस्टर डोज शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने में मदद कर रहा है। इस बूस्टर को लेने का सही समय दूसरे टीके से 39 हफ्तों के बाद यानी कि 9 महीनों के बाद लेना जरूरी है और इसके अलावा यह बूस्टर डोज शरीर में एक प्रतिरोधक क्षमता की तरह कार्य करेगी। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और बच्चे अपने कोरोना वैक्सीन को लेने के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि इस बूस्टर डोज के लेने की वजह से अब वे सुरक्षित रूप से अपने समाज और परिवार के लोगों के साथ मिलने के अलावा अपने साथियों के साथ साथ स्कूल आने में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा आने वाले समय में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को देने के लिए भी तैयार है। अब उन्हें आने वाले दिनों में होने वाली परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अभी तक वे काफी चिंतित थे कि वे इन परीक्षाओं में कैसे सम्मिलित होंगे। रोल आज हम अपने स्कूल में वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और इसकी वजह से हमें काफ़ी सेफ फील कर रहे हैं और मैं अपने दोस्तों को भी बोलना चाहूँगी कि वो लोग भी वैक्सीनेटेड हो जाएं, जिसकी वजह से वो भी सेफ हो जाएंगे। दे ऑल्सो फील सेफ। तो ये जो वैक्सीनेशन होने के बाद आपको क्या लगता है, अभी आपकी एग्जामिनेशन भी सर पे है तो उसमें आपको बड़ी सेफ फील होगी, आप इजीली एग्जाम्स को पास आउट कर सकते हैं? हाँ, वैक्सीनेशन की वजह से हम सेफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम एग्जामिनेशन में अच्छे से अपीयर कर पाएंगे। हमें कोई डर नहीं होगा कोविड का। हाँ, साथ में हम सारी प्रिकॉशंस लेते रहेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद हमें वी आर सेफ। आपका नाम? खुशी सिंह। कौन सी क्लास? 11th। तीसरी डोज लग रही है, तीसरी डोज लग रही है। आईडी दिखे बाद में कट जाए सर। आज सर बूस्टर डोज भी शुरू हो गया 60+ और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए, तो ये क्या ये बूस्टर डोज कैसे लगेगा और किस तरीके से इसको किया जा रहा है? गवर्नमेंट कितने बूस्टर्स वो कर रही है और अभी तक कितने लोगों को लग चुका है? नमस्कार, मैं डॉक्टर उत्सव सिंह, नोडल ऑफिसर हूँ MLN मेडिकल कॉलेज प्रयागराज कोविड-19 गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर से प्रयागराज। जैसा कि आपने कहा, प्रिकॉशन डोज आज 10 तारीख से ऑल ओवर इंडिया शुरू कर दी गई है। ये डोज 3 तरीके की कैटेगरीज के बेनिफिशियरीज को लगाई जा रही है। पहली कैटेगरी है हेल्थ केयर वर्कर, दूसरी कैटेगरी है फ्रंटलाइन वर्कर और तीसरी कैटेगरी है 60 ईयर्स एंड अबव सीनियर सिटीजन who are suffering from comorbidity like diabetes, hypertension, kidney disease, heart disease, renal disease, any XYZ, इस तरीके से। सेकेंड इसमें कंडीशन ये है कि सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन से 39 वीक्स के बाद या 9 मंथ्स पूरे होने के बाद ये प्रिकॉशन डोज लग सकती है, उससे पहले नहीं लग सकती है। थर्ड इसमें गाइडलाइंस ये हैं कि जो फर्स्ट सेकेंड डोज में वैक्सीन यूज़ करी गई है, सपोज कोविशील्ड अगर 2 डोज किसी को लगी है तो प्रिकॉशन डोज उसको कोविशील्ड ही लगेगी, कोवैक्सीन लगी है तो कोवैक्सीन लगेगी, क्रॉस वैक्सीनेशन नहीं होगा। और फोर्थ ये है कि प्रिकॉशन डोज के लिए आप ऑनलाइन बुक करके भी आ सकते हैं। अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं करी है तो ऑफलाइन भी ऑन द स्पॉट हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। सर, बूस्टर डोज के मेन फ़ायदे क्या हो रहे हैं और इससे कोविड के जो थर्ड वेव है उस पर किस तरीके से कंट्रोल हो सकता है? देखिए, फ़ायदे तो इसके ये हैं कि ये एज ए प्रिकॉशन डोज, एज ए एक्स्ट्रा डोज दी जा रही है। जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन है, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है जिसको हम कहेंगे, जैसे हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंटलाइन वर्कर हो या सीनियर सिटीजन्स हो, ये हाई रिस्क कैटेगरी के लोग होते हैं, तो इसलिए इनको प्रिकॉशन डोज एक एक्स्ट्रा डोज दी जा रही है। और इसके फ़ायदे ये हैं कि ये कोविड के अगेंस्ट
इम्यूनिटी है बॉडी में बूस्टअप करेगी, जैसा कि आप लोग कॉमन टर्म में उसे बूस्टर डोज कहते हैं। टेक्निकली ये प्रिकॉशन डोज की तरह दी जा रही है। तो इसका क्या कोई साइड इफेक्ट भी है या? साइड इफेक्ट नहीं है, माइनर साइड इफेक्ट्स जैसे कि स्वेलिंग हो गई, इंजेक्शन साइट पेन हो गया, फीवर, बॉडी एक, मलेज, गिडीनेस, ये सारे कॉमन जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ये हो सकते हैं 2 से 3 दिन तक, जो वैक्सीन इंड्यूस्ड कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, और इन्हें मेजर साइड इफेक्ट्स हम नहीं कहते। जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, आई एम नीना शंकर, प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल इलाहाबाद। ये वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पर स्कूल में बच्चों के लिए शुरू किया गया। हमारे चेयरमैन ब्रिगेडियर अजय पासवाला वो आए स्कूल में एंड ही सेड कि जब ये ड्राइव गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया तो ही सेड कि इट मस्ट बी गिवन टू आवर चिल्ड्रन ऑल्सो, एंड हम लोगों ने स्कूल में बच्चों के लिए ये ड्राइव शुरू किया। एंड अभी तक जो है ऑलमोस्ट 60% बच्चों का हो गया एंड और भी बच्चे डेली आ रहे हैं, सो विद इन अ डे और 2 इट इज़ गोइंग टू बी completed, and it's a very good decision which has been taken by our chairman। एंड यहाँ पर प्रोविज़न भी सब कुछ है बच्चों के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, वी आर फॉलोइंग एवरी गाइडलाइन स्ट्रिक्टली, एंड मास्क बच्चे पहनते हैं, वॉश करने के लिए, हाथ करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन्स आर देयर, सो एवरी फैसिलिटी इज़ बीन गिवन, एंड मोर सो ओवर चाइल्ड इज़ कमिंग विद द पेरेंट, right? So one parent along with the child, and they have given the consent form also. They are coming and getting their child vaccinated, and after that they take 1 or 2 days rest, and then they start the online classes. अच्छा मैम, सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन भी अब अगले 2 महीनों के अंदर होने वाले हैं। Sir. तो अब ये वैक्सीनेशन होने से बच्चों को क्या प्रॉफिट होगा और किस तरीके से ये एग्जामिनेशंस को कराने में हेल्प करेगी? ये तो बच्चे के हर दिन के दिनचर्या, मतलब लाइफस्टाइल को जीने के लिए ही बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट लाइफस्टाइल, एंड इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट, बिकॉज एक तो बच्चों को जब वैक्सीनेट हो जाते हैं तो थोड़ा बच्चों में ये आ जाता है कि नाउ आई मीन देयर इज़ नो दिस थिंग, यू नो, डरने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड ऑल्सो एवरीवन हैज़ टू फॉलो द कोविड गाइडलाइन स्ट्रिक्टली। ये नहीं है कि आपका वैक्सीनेशन हो गया तो उसके बाद आप बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ वैक्सीनेट इसलिए किया गया है कि इन केस अगर कोई बच्चा इन्फेक्ट हो भी जाता है तो जो इन्फेक्शंस हैं वो थोड़ा माइल्ड रहें, राइट, बहुत ज़्यादा नहीं बच्चे को इफ़ेक्ट कर सके। तो इसीलिए हर एक बच्चे को करना ज़रूरी है, बिकॉज पता नहीं ये कोविड-19 उनके बॉडी पे कैसा असर करेगा, लेकिन एक वैक्सीनेशन होने की वजह से वो थोड़ा माइल्ड रहेगा, और इसीलिए ये मस्ट है। और एग्जामिनेशन आ रहे हैं तो हर एक पेरेंट थोड़ा एक सिक्योर फील करता है अपने बच्चे के लिए, और बच्चा भी सिक्योर फील करता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।